ऐसा ही रहूँगा। ये मेरा स्वरूप है। पीछे हम नहीं थे, या थे तो और कुछ थे, इंसान मनुष्य नहीं थे। अब जब हम हैं इस स्थिति में, उस समय भी भगवान वैसे ही हैं, और आगे जब हम ऐसे नहीं रहेंगे तो भी भगवान तो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए कल आया था ना, सच्चिदानंद घन, सत हैं भगवान, शाश्वत हैं, अन्य पदार्थों की तरह कोई परिवर्तनशील नहीं है, सत्य हमेशा एक सा रहता है। तो पहले श्लोक में कहा, अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यद सत परम, कहने का मतलब तीनों कालों में मैं तो ऐसा ही रहता हूँ, बाकी सब चीजें बनती बिगड़ती रहती है। दूसरा श्लोक सुनाया, ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, यत् तत्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। महाराज, मैं सब प्राणियों में हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैं सब में हूँ और नहीं भी हूँ। ज्यादा बार आप सुनो कि आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 तत्व आऊँ आपन शरीर बने हुए। तो एक मतलब ये नहीं कि अग्नि, आकाश, जल अपने शरीर में आ गया तो आपकी जगह हट गया, वो अपनी जगह भी है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और नहीं भी हैं, हमारे शरीर में भी हैं और अपनी जगह, पृथ्वी भी अपनी जगह है, आकाश भी है, जल भी है। ऐसे ही परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान हैं और नहीं भी हैं। कहने का मतलब सब में होकर भी वो किसी एक से बंधे हुए नहीं हैं, सर्वत्र सर्वदा मुक्त हैं। तीसरे श्लोक में कहने लगे, यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्ठानि ते तथा तेषु न तेष्वहम्। राजन ब्रह्मा जी, हमारी आंख की पुतली को हम थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं ना, तो हमको सूर्य 2 दिखाई देने लगते हैं। थोड़ी सी आंख घुमाते 2 सूरज दिखने लग जाते हैं। सूर्य तो एक ही है, पर ये हमारे दृष्टि का दोष है कि हमको 2 दिखते हैं। परमात्मा एक है, मूल में एक ही परमात्मा है। महाराज, स्वयं के दोष के कारण, स्वरूप का बोध न होने के कारण, सत्संग का अभाव होने के कारण जीव इस बात को समझ नहीं पाता कि भगवान का असली स्वरूप क्या है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मन है। पानी में हमको चंद्रमा की छवि दिखती है तो हमको लगता है कि चंद्रमा पानी में आ गया है, इसमें दिख रहा है और वो अपनी जगह स्थित है। तो मैं जब लीला करता हूँ तो लोगों को लगता है कि रावण जानकी जी को ले गया, भगवान रो रहे हैं, तो हमारी तरह ही इनको भी स्त्री वियोग दुखी कर रहा होगा, ये भी हमारी तरह तड़प रहे हैं, दुख पा रहे हैं। लक्ष्मण जी को बाण लगा है, भैया भैया कह करके विलाप कर रहे हैं राम जी, इनको भाई वियोग भ्रातृ दुखी कर रहा है, पर वो उस अवतार काल में उनकी केवल लीला मात्र है, उनको इन सुखों का दुखों का कोई अनुभव नहीं होता है, सुख दुख से परे हैं। तो चौथी बात चौथे श्लोक में भगवान ने यह कही है कि मुझे किसी भी कर्म से, क्रिया से बंधना नहीं पड़ता है, सुख दुख आदि मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होते हैं, फिर भी मैं सब कुछ करता हूँ। ये करते हुए भी मैं उनसे बंधता नहीं हूँ, सदा उनसे मुक्त रहता हूँ। तो इससे यह स्पष्ट हुआ परीक्षित
सर्वस्वरूप सर्वातीत भगवान ही सब जगह सर्वत्र स्थित हैं और वास्तव में असली तत्व वही हैं और उनको ही जानना चाहिए, उनको ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। परम तत्व परमात्मा तत्व है, वह एक है और जब तक हमारा जीवन है 60, 70, 80, 100 साल जितना भी, वो जीवन पूरा उनके लिए बिताना चाहिए। असली समर्पण यही है, वास्तविक व्यक्ति उस भगवान के लिए समर्पित होना ही है। केवल इतना ही जानने की जरूरत है सबको, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सब कालों में भगवान हैं, सब परिस्थितियों में भगवान हमारे साथ हैं, वही अंतिम सत्य हैं। इन 4 श्लोकों का यही सार है। ब्रह्मा जी के 4 श्लोकों की इन बातों का आप बार बार अभ्यास करोगे, पारायण करोगे ना, तो आपको यही समझ में आएगा कि मैं कुछ भी नहीं, जो है वो भगवान है, जो है वो भगवान है। और ऐसा करते करते सृष्टि बनाओगे तो तुम कहते हो अभिमान आ जाएगा, अभिमान छू भी नहीं पाएगा। आपको यही लगेगा कि मैं कुछ नहीं करने वाला, तो भगवान है। जैसे हनुमान जी महाराज जब जानकी जी की खोज करके लौटे और भगवान ने उनकी प्रशंसा करी कि देखो आपको खोज के लिए भेजा और आपने अक्षय कुमार आदि कितने दुष्टों को, राक्षसों को दंड दिया, सीता जी से मिलाए, सारी चर्चा हो गई, लंका का ध्वंस कर दिया, तो आप तो बड़ा अच्छा काम करके आए हैं। तब हनुमान जी ने कहा नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, हे नाथ इसमें मेरा कुछ भी बड़प्पन नहीं है, करने कराने वाले आप ही थे, मैंने कुछ नहीं किया। ये भाव भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, नित्य इन बातों का दोहरान करने से, स्मरण करने से आपके अंदर आ जाएगा और फिर आपको अभिमान नहीं छूएगा। आप इस सृष्टि को निरंतर मेरी आज्ञा से करते रहो। सुखदेव जी महाराज के परीक्षित इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने तप करने के बाद दर्शन दिया और 4 श्लोक सुनाया। यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी आपके पुत्र नारद जी ने दिया और यही 4 श्लोक नारद जी वेद व्यास जी ने दिया और आई 4 श्लोकों को विस्तार 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी कर दिए।